आसन को बिछाया और यहीं पर रह गए। उस समय जंगल हुआ करता था, अभी तो बहुत सी बिल्डिंग बन गई है। एक झोपड़ी, फूस की झोपड़ी में सहज रूप से वह विराट व्यक्तित्व को अपने में संजोए, अपने गुरु के सपनों को साकार करने के लिए यहाँ संघर्ष करने लगा, सब करने लगा। त्रिवेणी का तट, ये अरेल ग्राम, ये सच्चा बाबा का स्थान, और यहीं से जुड़ने लगे संसार के लोगों से। धीरे धीरे देवर्षि नारद जी अब संसार में रहने के आदी हो रहे थे और संत सच्चा बाबा जी ने फिर एक संत संघ की रचना की और एक समिति गठित की, संत संघ, जिसमें उन्होंने उनके संपर्क में आए हुए बहुत से संतों को साथ लेकर एक आध्यात्मिक प्रचार, एक आध्यात्मिक प्रकाश और उस ईश्वरोन्मुख वृत्ति को समाज में, संसार में फैलाने का कार्य किया। लेकिन अभी भी कुछ अपूर्णता थी, क्योंकि कोई मंत्र नहीं था। क्या कहें, देवर्षि नारद जी हमेशा नारायण नारायण करते रहते हैं, तो यहाँ भी तो संसार को देने के लिए कुछ मंत्र होना चाहिए। इसी पीड़ा को लेकर सन 1960 में संत सच्चा बाबा जी गए, कहाँ? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में 3 दिनों तक उस मंदिर की सीढ़ियों पर बिना खाए पड़े रहे और केवल यही कि अगर तुम हो तो अनुभूति। देखिए, अध्यात्म ये प्रैक्टिकल विधा है, यहाँ थ्योरी का काम नहीं, यहाँ तो प्रैक्टिकल चलता है। और इसीलिए बड़े भाव से निकला संत सच्चा बाबा जी के मुख से, मिट गई ओ मिट गई दुई का पर्दा, दरमियाने देख ले, मैं तेरी तस्वीर हूँ, तू मेरी तस्वीर है। जब ये अनुभूति हुई तो कहा, कुछ दो ना, कुछ मंत्र दो, मैं समाज को क्या दूं। और तब जगन्नाथ जी का प्रकट रूप में उनके हृदय में प्राकट्य हुआ, ये कहते हुए, मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, दुखांतक खेल का अंत करो, प्रभु अंत करो, आप अंत करो, सुखांतक खेल प्रकाश करो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। ये 4 लाइनें प्रकट हुई और महाराज श्री उस महामंत्र को लेकर आए और आकर सन 60 से सन 72 तक 12 वर्ष का अखंड कीर्तन यहाँ किया। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे और ये आश्रम का रूप लेने लगा। फूस का छप्पर, टीन शेड में भंडारा और गंगा जी से खड़े में लेकर के भक्त पानी आते थे और बाबा स्नान करते थे। अभाव में भी आनंद था, कुछ नहीं था फिर भी परमानंद था। आज सब कुछ है लेकिन कहीं कुछ कभी कहा है ना कि तुम्हारी कुदरत से दूर हो जो, हम नजारों को क्या करेंगे, जो दे ना पाए गुलों को रौनक, हम उन बहारों को क्या करें। लेकिन कार्य तो कार्य होता है, परिवर्तन संसार का नियम है। और धीरे धीरे महाराज श्री खिलते गए। 12 वर्ष अखंड कीर्तन हुआ। सच्चा बाबा का कहना था कि हम ही परिवर्तक हैं, हमें प्रयास करके स्वयं को परिवर्तित करना चाहिए। यदि हम स्वयं को परिवर्तित कर लेंगे तो हर वस्तु हमें सापेक्षी नजर आएगी। दर्शकों, सच्चा बाबा आश्रम के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त करने के बाद फिर हमने इस आश्रम में, इस मंदिर में प्रवेश किया जहां भगवान शिव की आराधना हो रही थी। इस दिव्य आश्रम के दिन की शुरुआत भी विशेष रूप से की जाती है। दैनिक पूजा पाठ के साथ ही इस आश्रम में
संकल्प भी लिए जाते हैं। जब हमने गुरु माँ से संकल्प के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें बताया, हमारे यहाँ संकल्प भी होता है बड़ा विलक्षण। महाराज जी को एक बार स्वप्न में ध्यान की स्थिति में उनके माथे पर लिखा हुआ आया और वही संकल्प हमारे यहाँ आरती में या किसी भी कर्मकांड में दोहराया जाता है। और वो संकल्प है, हे परमात्मा, अपनी जानकारी तथा भक्ति का प्रकाश करो, आवरण दोष विकार का अंत करो, अन्नपूर्णा लक्ष्मी रूप होकर सहज स्वाभाविक प्रकाश करो तथा वर्णाश्रम वैदिक क्रमानुसार सृष्टि रूप से व्यवस्थित हो। इस प्रकार दुखांत खेल का अंत, सुखांत खेल का प्रकाश सर्व सर्वत्र रूप में होकर सर्व सर्वत्र रूप होकर करो। अपना संकल्प आप पूर्ण करो, अपना प्रकाश आप करो। यानी सब कुछ उसे करना है। मैं किस अभिमान से कहूं कि मैं करूं, मैं नहीं, मुझ में होकर तुम करो। ऐसी भावना के साथ ही हम लोगों का दिन आरंभ होता है। हमारे यहाँ की आरती, कर्मकांड या पूजन सब, और हर एक भक्त, चाहे वो गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, सब इसी संकल्प से अपने समस्त साधनों को करता है। और प्रभु आप चलिए, हमारे यहाँ का मंत्र है, जब हमने इस दिव्य आश्रम का भ्रमण किया तो हमने देखा कि श्री सच्चा बाबा आश्रम पूर्ण रूप से प्राकृतिक छटाओं के सौंदर्य से लिपटा हुआ है, जो यहाँ आने वाले भक्तों को आकर्षित करता है। यही नहीं, एक बार इस आश्रम में भ्रमण करने मात्र से ही मन को शांति और सुकून की अनुभूति भी प्राप्त होती है। आइए दर्शकों, इस आश्रम के बारे में हम आपको और अधिक जानकारी देते हैं। आश्रम महाराज जी के सपनों को साकार करने में लगा हुआ है। हमारे आश्रम के तमाम संत संघ एक व्यवस्था है, जहाँ अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, महामंत्री है, वो व्यवस्था चल रही है। उसी व्यवस्था से व्यवस्थित होकर हम लोग उनके सपने को साकार करने में जीतों कोशिश में लगे हुए हैं। और ये सपना तभी समाप्त होगा जब सारी सृष्टि एक रसमय होकर, सच्चामय होकर, परमात्ममय होकर के गा उठेगी, अपनी भक्ति दो गुरुदेव, अपनी शक्ति दो गुरुदेव, अपना कार्य लो गुरुदेव, अपना कार्य लो गुरुदेव। सच्चा आश्रम आए प्रयाग त्रिवेणी तट पर और यहाँ के इस संत के समाधि में मत्था टेक कर उससे प्रार्थना करें, देखें वो आपको अनुभूति देता है कि नहीं। क्योंकि हम सबकी मान्यता है महापुरुष शरीर नहीं होता, वो स्रोत होता है। और वो संत आज भी जाग रहा है, आज भी समाधि में बैठा हम सबको बुला रहा है। परम पूज्य सच्चा बाबा आश्रम तीर्थराज प्रयाग की अद्वितीय एवं अमूल्य धरोहर के रूप में विश्व विख्यात आश्रम माना जाता है। दर्शकों, अभी आपने प्रयाग के अरैल में स्थापित श्री सच्चा बाबा आश्रम का दर्शन किया। हम आपको आगे भी इसी प्रकार ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध धरोहरों, मंदिर, देवालय एवं आश्रमों के दर्शन कराते रहेंगे। नमस्कार।